इस्लाम पार्टी ने मेयर पद के लिए ओवैसी की पार्टी से सपोर्ट मांगा है। आज इस्लाम पार्टी और एआईएमआईएम के नेताओं के बीच मीटिंग हुई और इस्लाम पार्टी ने कहा कि मालेगांव के विकास के लिए दोनों पार्टियों को साथ आना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व विधायक शेख आसिफ ने 1 साल पहले अक्टूबर 2024 में इस्लाम पार्टी बनाई थी और सिर्फ 14 महीने के बाद 84 सीटों वाली मालेगांव महानगर पालिका में इस्लाम पार्टी के 35 पार्षद जीत कर आए हैं। मालेगांव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 21, शिंदे की शिवसेना को 18 और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। कांग्रेस के 3 और बीजेपी के 2 पार्षद जीते हैं। बहुमत के लिए 43 सीटें चाहिए। इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से नंबर पूरा हो जाता है, लेकिन इस्लाम पार्टी ने एआईएमआईएम से भी सपोर्ट मांगा है और यह करीब तय है कि ओवैसी इस्लाम पार्टी को सपोर्ट करेंगे और मालेगांव में इस्लाम पार्टी का मेयर बनेगा। लेकिन इससे बीजेपी और शिवसेना के नेता परेशान हैं। शिंदे सेना के नेता संजय निरुपम ने कह दिया कि मालेगांव जिहादियों का गढ़ बन रहा है, ये भविष्य में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। एमआईएम तो दंगाइयों की पार्टी है और ज्यादा खतरनाक दंगाइयों की पार्टी बनके इस्लाम आई होगी, तभी जाकर के इस्लाम पार्टी को सबने चुन लिया है। ये जो तथाकथित इस्लाम पार्टी आई है, ये कुछ नहीं, दंगाइयों की पार्टी है। मालेगांव धीरे धीरे महाराष्ट्र के अंदर एक मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। जिस तरीके से मालेगांव के मुसलमान महाराष्ट्र की मुख्य धारा से अलग एक अपनी दुनिया बना रहे हैं और बनाते रहे हैं, वह पूरे महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए, महाराष्ट्र के मराठी भाषिकों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मालेगांव एक कट्टरपंथियों का टापू बनकर के जैसे तैयार हो रहा है, वह आने वाले दिनों में खतरे का एक कारण बन सकता है। मुंबई में और आसपास के इलाकों में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसमें अक्सर मालेगांव कनेक्शन दिखता है। मालेगांव के जो दंगाई हैं वो अक्सर उत्पात मचाते हुए पाए जाते हैं। इसलिए महाराष्ट्र सरकार को, एटीएस को और महाराष्ट्र पुलिस को मालेगांव के दंगाइयों के प्रति थोड़ा सावधान रहना चाहिए और दंगाइयों को कैसे कंट्रोल में करना है, इस दिशा में भी चुनाव से आगे जाकर के काम करते रहना चाहिए। अगर मालेगांव में 76% मुसलमान रहते हैं और वहां इस्लाम पार्टी जीत गई तो परेशानी क्यों है? एआईएमआईएम के पास मेजॉरिटी है, दोनों मिलाकर मेयर बना सकते हैं और वो मेयर मुसलमान होगा, तो इसमें दिक्कत क्या है? जिसे जनता चुनेगी वही बनेगा। इसे लेकर बेसिर पैर की बातें करने से समाज में नफरत फैलती है, दरार पड़ती है, इससे बचना चाहिए। लेकिन मुंबई का मेयर कौन होगा, यह तय होने में भी वक्त लगेगा। हालांकि मुंबई का मेयर सामान्य वर्ग से होगा या आरक्षित वर्ग से होगा, यह 22 जनवरी को पता चल जाएगा। मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के मेयर आरक्षण की लॉटरी गुरुवार को निकाली जाएगी। इसी के बाद पता चलेगा कि किन किन शहरों में मेयर सामान्य वर्ग से होंगे और कहां रिजर्व कैटेगरी के होंगे। चूंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 24 जनवरी तक डावोस में रहेंगे, इसलिए बीएमसी की मेयर का फैसला उनके आने के बाद होगा और जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक बीजेपी के सभी पार्षद मुंबई में ही रहेंगे। एकनाथ शिंदे ने भी अपने 29 पार्षदों को मुंबई के ताज होटल में रहने को कहा है। इसको लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता पूछ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को कैद क्यों किया हुआ है? क्या शिंदे को बीजेपी पर भरोसा नहीं है या अपने पार्षदों के पाला बदलने का